शिष्यों से लेकर भविष्यवक्ता यूहन्ना तक लोगों ने बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। हम भी बड़े जोरों शोरों से बढ़ेंगे और वो सब जो हमारा है किसी भी तरह से दुष्ट को उसे आगे पीछे नहीं करने देंगे, वो सब हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। बाइबल में इसीलिए कहा, परमेश्वर ने अपने वचन से सीधा हमें बलवंत हो वो कहा या नहीं कहा? उसने सीधा हमें कहा बलवंत हो वो। अफिसियों 6 अध्याय में उसने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो और प्रभु की शक्ति और उसके प्रभाव में क्या बन जाओ? बलवंत बन जाओ। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम स्ट्रांग बने। परमेश्वर ऐसा चाहता है हम बलवंत बने। हालेलुया। ये कैसे बन सकते बलवंत? जब हम रेगुलर परमेश्वर की इच्छा में चलना स्टार्ट कर देंगे, जब हम परमेश्वर की संगति को बड़ा दर्जा देंगे, जब हम पूरे दिल से उसकी पवित्र हजूरी में आएंगे, जब हमारा फेथ होगा कि आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा, परमेश्वर अपनी वर्ड से मेरी कंफ्यूजन को दूर करेगा, मैं जाऊंगा आज पवित्र हजूरी में और निश्चय खुदा मुझे बरकत देगा। जितने लोग ऐसे विश्वास से आते हैं वो शर्मिंदे नहीं रह सकते, वो कभी लज्जित नहीं रह सकते। मेरा ये एक्सपीरियंस है 23 साल का प्रभु में। अब मेरी उम्र कितनी हो गई है यीशु मसीह में? 23 सालों का हो चुका हूं मैं। हालेलुया। यीशु मसीह में मैं 23 साल का हो चुका हूं। उससे पहले मैं संसार में मरा हुआ था। जब मैं यीशु मसीह में आया तब मैं जिंदा हुआ। ये वचन याद है तुम्हें या नहीं याद है? इसीलिए अपने मन को तैयार रखना है। मैं नहीं चाहता और सीधा डायरेक्ट फटाफट मैं अपने मैसेज को बहुत जल्दी शॉर्ट में कंप्लीट कर दूंगा, ताकि ऐसा ना तुम्हें लगे कि मैं आया हूं तो ये तो लेट प्रीच कर रहे, पता नहीं कितना लंबा ले जाएंगे। शॉर्ट में आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं एक बात करूंगा उपवास के ऊपर। लोग आराम से उपवास रख सकते हैं, आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी उपवास रखने में। मेरे से गारंटी से लिख लो, किसी भी व्यक्ति को उपवास रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रीतियों को करने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सच्ची नहीं आएगी। सोच लेना आप। वैसे मैंने तो कभी इस पर कोई टीचिंग दी नहीं कि उपवास रखो या ना रखो, ऐसा मैंने कोई शिक्षा दी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें शिक्षा ये देता हूं आज के इन चीजों को आप करोगे तो आसानी से कर लोगे, आसानी से। लेकिन जब तुम्हें वचन पूरा करना होगा तो वो आसानी से पूरा नहीं होगा। जब तुम प्रार्थना में बढ़ना चाहते हो तो वो आसानी से नहीं होगा। जब तुम पवित्रताई का जीवन जीना चाहोगे तो वो आसानी से नहीं होगा। तो जो मैं कह रहा हूं आसानी से नहीं होगा, सारा कुछ इसमें है, उनमें नहीं है जो मैं पहले बात कर रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? कल मैं रात को एक वर्ड दे रहा था। वो वर्ड ये था कि एक फरीसी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा और एक चुंगी लेने वाला पापी। फरीसी बताने लगा कि मैं इनकी तरह नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं। लेकिन उधर चुंगी वाला घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर आंख ना भी उठाकर कहने लगा कि मैं पापी हूं, और छाती पीट पीट कर ऐसे परमेश्वर के सामने बोलने लगा, मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने यह दृष्टांत दिया था उस समय के लोगों को। उसने कहा ये नहीं, ये वाला धर्मी ठहराया जाएगा, चुंगी लेने वाला। मैंने एक वचन वहां एक लाइन नहीं पढ़ाई थी। जो लोग रात को जुड़े थे प्रेयर पिलर में उनको तो पता है। कितने जुड़े थे रात को प्रेयर पिलर में? जो नहीं आए थे यहां पर, वो लोग कौन थे जो नहीं आए थे प्रेयर पिलर में? अब वो जो नहीं आए थे उन लोगों ने क्या प्रेयर पिलर को अटेंड किया है? कितने लोगों ने किया है? पास्टरों ने कितनों ने किया? अब वचन तो आपके परमेश्वर का था अगर आप यहां जुड़े हो, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में मैं अपनी टीम को कुछ बता रहा हूं जिससे ये मिनिस्ट्री बड़ी जल्दी बढ़ने वाली है। सच्ची मैं लॉन्ग टाइम से कुछ बातों को सोच रहा था कि जितना अच्छे मन से हम सेवा करते हैं, जितना हम शुद्धि लेते हैं, जितनी हम चीजें करते हैं, उससे तो अब तक हम दुनिया में सबसे तेज आगे आना चाहिए था। अब बहुत तेज है हम फिर भी, लेकिन जो चाहत है वो बहुत बड़ी है। वो इतनी सी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। मेरी जो दर्शन है वो भी बहुत बड़ा है। तो उस हिसाब से जो मैं सोच रहा था उस तरह से नहीं था। फिर मैं इन दिनों को परमेश्वर के सामने गया
तो परमेश्वर ने मुझे बताया कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना होगा इसके लिए तुम्हें। तो वो चीजें मैं बता रहा हूं, आई होप देखना कितनी जबरदस्त रीति से रिजल्ट आएगा। मैं वो वचन रिपीट करता हूं क्योंकि क्या होता है, जैसे जब इंसान अपने आप को ये सोचने लगता है कि मुझे पता है वचन, मुझे ये समझ है, समझ लो उसके दिन डाउन होने स्टार्ट होगी। जब कोई मनुष्य अपने आप को ऐसे समझने लगता है ना कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मैं ये कर सकता हूं। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे ये प्रार्थना में यही चीजें कर रहा है ये बंदा। रोमियो में भी एक जगह पर लिखा है यही बात। रोमियो में क्या लिखा है मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, इसको स्टॉप करके, ताकि जल्दी जल्दी इस पॉइंट का आप आंसर ले सको। और एक पॉइंट मन में पक्का कर लो, जो तुम यहां आकर परमेश्वर का वचन सुनते हो उसमें तुम्हारा सारा सॉल्यूशन है। आमीन नहीं बोलना आपने? रोड वाले ट्रक का बस्सा रहनु खिलार लिए, आमीन बोलना नहीं, जब आपने नहीं बोलना तो माइंड को सेट रखो परमेश्वर के साथ, नहीं तो फिर एक शब्द बोलूंगा फिर देखना आमीन कैसे कर दिया। ये देखो क्या लिखा, और परमेश्वर के विषय घमंड करना, ये मैं पढ़ रहा हूं रोमियो 1 का नहीं 2 का 17। यदि तू यहूदी कहलाता और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने आप पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं के लिए ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूं, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू दूसरों को सिखाता और अपने आप को नहीं सिखाता? हालेलुया। ये वचन क्या है? ये वचन ये कहता है, जिंदगी में कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मुझे पता है, ये बात अच्छे से पता है। निश्चित अप डाउन रहो, दीन रहो। हो सकता है उसमें कोई और पॉइंट हो, उसी शिक्षा के अंदर कोई और तुम्हारे लिए स्पेशल कोई ऐसा पॉइंट हो जिससे तुम्हारी आशीष रुकी हो, उसी पॉइंट से आपकी आशीष आनी थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम्हें समझ में था मुझे पता है प्रेयर पिलर हो रही है, मैं तो इनसे भी अच्छी कर लेता हूं, मुझे तो और अच्छी करनी आती है प्रेयर। तो ये दिमाग में जब होगा तो समझ लो आप ऐसे कर रहे हो जैसे आपको सब कुछ आ गया है। हो सकता है उसी में आपके लिए कुछ ऐसी बात हो सकता है उसमें ही तुम्हारे लिए कोई ऐसा पॉइंट, कोई शिक्षा हो जिससे तुम्हारा जीवन आगे बढ़ना है, जिससे तुम्हारी सेवकाई आगे बढ़नी है, जिससे तुम्हारा बिलीवर्स का घर ब्लेस होना है। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए, इसे हमने ध्यान में रखना है, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, जीवन सबसे कीमती है। बाइबल में एक जगह पर लिखा, एक मनुष्य बड़ा अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति, उसकी बहुत सारी जमीन जायदाद, जब उसकी जमीन की बहुत सारी उपज पैदा हुई तो उसने जितने भी अपने स्टोर समझते हो ना, वहां बखारियां लिखी है हिंदी में, लेकिन आज के जमाने में तो स्टोर कहते हैं, जहां उस सारे अनाज को, चीजों को, राशन को स्टोर करके रखना है। तो उसने कहा मैं अपनी स्टोर्स की दोबारा तोड़कर, बखारियां तोड़कर उन्हें बड़ा करूंगा, और बड़ा करके उसमें अपना सारा अनाज, धन दौलत, चीजें रखूंगा, और अपने प्राण को कहूंगा सुख से रहे, वर्षों तक सुख से रहे, तेरे पास देख कितना कुछ है। तो बाइबल में लिखा उसी रात उसको स्वर्गदूत का मैसेज आता है, आज ही रात तेरा प्राण निकाल लिया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में बताया, क्या मनुष्य की चीजें, क्या मनुष्य का धन दौलत उसके जीवन को बचा सकता है? नो, नहीं बचा सकता। वो हमारी जरूरत है, अगर आप उसको जरूरत के अनुसार अपने जीवन में रखोगे तो अच्छा है, लेकिन आप पहला स्थान परमेश्वर को दोगे, आप पहला स्थान परमेश्वर को देकर, उसके वर्ड को देकर, उसकी आज्ञाओं को देकर, उसकी ओर देकर चलोगे तो चीजें तो आएगी, ज्यादा आएंगी। अगर तुम्हारे दिमाग है मेरे पास 1 लाख रुपया महीना आना चाहिए, वो अगर तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे वो तुम्हें 10 लाख महीना दे सकता है, लेकिन ये परमेश्वर करेगा तब जब तुम्हारे अंदर लालच नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर को पीछे करके पहले पैसे को कमाने में, चीजों को पकड़ने में, दुनियादारी की चीजों को पाने के लिए तुम सारा ध्यान दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर को पीछे कर रहे हो, तो उसी तरह हो जाएगा। मैं जानता हूं, एक ये कह लो फ्रेंड कह लो या दोस्त कह लो या भाई कह लो, जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था, एक लड़का था, वो पेंट शॉपर था, ठीक है, पेंट शॉपर। तो वो छोटी सी दुकान से बड़ा बुद्धिमान था, और मैं भी छोटा सा ठेकेदार था।
मैं भी अपने ठेकेदारी में बढ़ा, वो भी अपनी दुकान में बढ़ा। इतना बुद्धिमान था कि उसने 10 सालों में कम से कम 20 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर दी। इतना बुद्धिमान। वो खेल खेलता था छोटे अमाउंट पर, इतना होलसेलिंग काम करता था वो कि मान लो करोड़ों का माल उठाकर छोटे अमाउंट पर खेल खेलता था और कस्टमर उसके पीछे था। लेकिन अभी उसकी उम्र 43 साल की थी, ब्रेन अटैक आया। अकेला था वो, अपने माता पिता का बच्चा। उनके लिए वो हीरो से भी बढ़कर था, सच्ची इतना पावरफुल था वो लड़का। 43 साल में उसकी डेथ होगी। जब मुझे पता चला मुझे बड़ा दुख हुआ। जब मैंने अपने भाई को बताया, वो मेरे से गुस्सा हो गया, तूने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो इतना अच्छा बंदा था। तूने उनको वचन नहीं बताया था पहले, तेरे साथ इतनी वाकफियत थी। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए तुम्हें ध्यान देना हो, क्योंकि उसका पैसा उसका जीवन नहीं बचा पाया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसलिए सबसे पहला स्थान किसको देना है? पहला स्थान उसको दो, परमेश्वर को। लेकिन इसीलिए ये वचन मैं आपको पढ़ाता हूं फिर से, 18 की 10 से। दो मनुष्य, यीशु मसीह ये दृष्टांत बोले, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सारी कमाई का दशमांश भी देता हूं। परंतु चुंगी वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो नहीं, ये धर्मी ठहराया जाएगा। हालेलुया। अब मैं कल भी रात को इस वचन का एक्सप्लेन कर रहा था, लोगों को बता रहा था कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन है क्रिश्चियनिटी में वचनों की समझ ना लेने के कारण। कोई अगुआ कुछ उसके बारे में अपनी बुद्धि से समझा रहा, कुछ, लेकिन ये आत्मा से आप चलोगे तो एक ही मतलब सबको पता चलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल एक है, उसके वचनों का एक्सप्लेन एक है। लेकिन अगर ये कोई बुद्धि से, शरीर से चलेगा तो उसका सही एक्सप्लेन नहीं करेगा। लेकिन इसीलिए क्रिश्चियनिटी में इस वचन को इसीलिए ऐसे लेते हैं कि तुम अपने आप को पापी को छाती पीट कर रो, अगर तुम्हारे हालात है, गिड़गिड़ाओ उसके सामने। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कभी जिंदगी अच्छी नहीं पाओगे, सच्ची। क्योंकि ये वचन को तुम्हें समझना होगा। क्यों यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया? ये दृष्टांत सिर्फ फरीसी शास्त्रियों के लिए था, जो अपने आप पर घमंड करते थे। कितनों को बात समझ आ रही? इसके लिए तुम 9 वचन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी। उसने उनसे जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत का। अपने पर भरोसा रखना, घमंड करना, और दूसरों को क्या जानना? तुच्छ जानना। उनके लिए यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा था। अगर हम भी जो धर्मी ठहराए गए ऐसे हैं, तो समझ लो परमेश्वर का राज्य में तुम भी प्रवेश करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम भी आगे पीछे हो सकते हैं। ये बात को सीख लो। लेकिन यहां दृष्टांत में 2 बातें थी। एक, दूसरों को जो तुच्छ जानता था, घमंड करता था, उसका दशमांश उपवास भी उसे कुछ नहीं दे सकता। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए मैंने आज टॉपिक शुरू किया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर ये भी गलत है और वो भी गलत है। चुंगी लेने वाला सच्ची पापी था, वो गलत था, लेकिन वो अपनी गलती को मान रहा है। यहां बहुत सारे लोग होते हैं, यीशु मसीह में चलते, गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, कई गलत चीजें करते हैं, लेकिन बहुत सारी गलत चीजें करने के बावजूद भी वो कभी नहीं मानते कि मैं गलत हूं। इसीलिए उनका जीवन गड़बड़ होता है। इसलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि लोग उपवास भी आसानी से रख सकते हैं, बहुत सारी रीतियां भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जीवन का वो खास नियम जिनसे जीवन मिलना है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, वो आत्मिक विषय है। और जो शरीर में है उसको आत्मिक चीज करने में समझ नहीं आ रही, कठिनाई हो रही, कई चीजें आगे पीछे हो रही है। लेकिन जो ये चीजें करेंगे सच्ची, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और आत्मा से भरेंगे, सामर्थ से भरेंगे। आप जानते हो, अगर उपवास करना है तो झूठ ना बोलो, इसका करो। गुस्सा ना करो, इसका करो। बुराई करने का उपवास करो, मतलब बुराई ना करने का, निंदा ना करने का, चोरी ना करने का, गंदा सोचना, गंदा देखना, इन चीजों का उपवास करो। लालच ना करो, व्यभिचार ना करो, कोई बढ़ रहा है आगे उसको देखकर जलो ना, ये उपवास करो।
ये करना चाहिए या कौन सा करना चाहिए था? करना तो ये चाहिए था। असल में जो उपवास है, कितनों को बात समझ आ रही है? हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, परमेश्वर जानता, मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे कोई अधिकार नहीं किसी को दोषी ठहराऊं या किसी ऊपर दोष लगाऊं। हो सकता है हमारे बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में ये सब चीजें करते हो, उपवास करते हो, रीतियां करते हो, लेकिन ये कभी ना करते हो, कभी भी अपना मन ना फिरा रहे हो उन गलत बातों से जिनसे असल जीवन आना, जिससे असल काम होनी। लेकिन इसीलिए मैं आपको लूका का एक वचन पढ़ाता हूं आज। लूका 11 अध्याय में हम चलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, ठीक है? ये 11 का वचन 37 से लेकर 37 से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है? 37 से ऐसे लिखा, जब यीशु बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने यीशु से विनती की कि मेरे यहां भोजन कर। वह मतलब यीशु भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया, नहाया नहीं। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हां, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह बड़ा गहरा वचन है। जो उद्धार नहीं पाए, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो कभी इस वचन को नहीं समझ पाएंगे। जो आत्मा के द्वारा नहीं चलते, वो कभी इस वचन को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ऐसा वचन है जो आपको सचमुच वो शांति, परमेश्वर की रियल जो प्रेजेंस होती है, जिसमें ऐसे बंदा आत्मा में मग्न होता है, फिर वो मजा आएगा आपको जिंदगी का। बहुत सारे चल रहे हैं, सोच रहे हैं मैं परमेश्वर में हूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये बड़ा बड़ा विषय है, कहां है, कब पूरा होगा, कैसे होगा? इसीलिए नहीं पूरा हो रहा क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि लोग जो यहां आते हैं, वो आते हैं थर्सडे संडे सुनते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद कभी भी बहुत सारे यहां लोग कभी उसको दोबारा सुनकर ध्यान नहीं दे रहे। आज खुदाबंद ने, सर्वशक्तिमान ने मुझसे क्या कहा, उसके वचन में मेरे लिए क्या टीचिंग थी, शिक्षा थी जो मुझे माननी थी। कितने लोगों ने कभी दोबारा नहीं सुना, कभी पेन कॉपी नहीं लिया, कभी उन वचनों को समझकर उन पर चलने पर कभी ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए परेशान है, इसीलिए उनके काम रुके। इसीलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, बड़ा आशीष, बरकत, मैं कहता हूं अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, पैरालाइज हील होंगे, कैंसर उठ जाएगी, बीमारियों से आजाद हो जाओगे। क्या तुम रेडी हो सब कुछ करने के लिए? तो फिर एक फोकस बनाओ। जब जब खुदा ने जो मुझे अपॉइंट किया और मेरे मुख से जो वो बोलता है, वो क्या है मेरे लिए, क्या है ये वचन आज, उसको एक बार सुनने से तो भूल जाता है, आप सुनोगे तो भूल जाओगे। तो ये वो जमाना नहीं, ये एक सोशल मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग है, जिसमें हम आराम से उन वचनों को फिर से सुन सकते हैं, फिर से हम ध्यान दे सकते हैं। अगर हमने ये करना स्टार्ट किया तो मसीह का जीवन तुम्हारे अंदर होगा और तुम क्लीन होंगे, क्लीन। इसीलिए इस वचन को हमें समझना होगा। यह वचन में बहुत पावरफुल विषय है। यीशु मसीह कहते हैं जो तुम्हारे अंदर है उसको दान कर दो। दान, यीशु मसीह ये फिगरेटिवली शब्द यूज कर रहे। दान करने का मतलब दान किसी को और को थोड़ी देना है, गलत चीजें है ना। इसीलिए वचनों को समझ, ऐसा नहीं तुम्हारे अंदर बुराई है, निंदा, चुगली है, व्यभिचार, गंदी बातें, लालच है, सब कुछ गलत है, तो उसे दान कर दो। मतलब उसे निकाल दो, अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अगर तुम ये करोगे तो यीशु ने कहा तुम शुद्ध हो जाओगे। क्योंकि वो फरीसियों ने खुद बुलाया उसे भोजन पर, यीशु मसीह ने स्नान करके भोजन नहीं खाया। हम भी एक बार एक बार स्नान करते हैं ना हम लोग सुबह, तो दोपहर को तो हम बिना स्नान किए खाना खाते हैं, शाम को भी बिना स्नान किए खाना खाते हैं। लेकिन फरीसियों के अंदर जब खाना खाना तब स्नान करना, इतनी रीतियां थी उनके अंदर, रीतियां। वो रीतियां तो कर पा रहे थे आसानी से, जबकि 3 बार या 2 बार खाना खाना है तो हर बार नहाना तो कठिन है, लेकिन उनके लिए कोई कठिन नहीं, क्योंकि वो शरीर का विषय है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा ये चीजें तुम आसानी से कर सकते हो, जो एक्चुअली करने वाला विषय है वो तुम आसानी से नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया, प्रार्थना में परमेश्वर के सामने गए, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा,
तो वो तुम्हारे लिए होगा। और जब वो होने लगा तो समझ लो फिर तुम्हें असली सामर्थ, असली पावर, असली प्रेजेंस जो कई लोगों को फील नहीं होती फिर होगी। फिर वो दमदार जीवन प्रकट होगा जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। लेकिन मैं एक और वचन देता हूं इन्हीं फरीसियों के ऊपर। यीशु ने, ये चैप्टर तो चल रहा था कई बातों से, लेकिन मुझे बस एक ही पॉइंट से और तुम्हें समझाना है। इसका एक वचन पढ़ाकर, लूका 11 की 52। हाय तुम व्यवस्थापकों पर तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। यहां पर यीशु मसीह ने किनसे बात की? जो बाइबल टीचर थे। कौन थे? बाइबल के टीचर। उस जमाने में उनको क्या बोलते हैं? व्यवस्थापक। जो पुरानी पोथियों में जो कुछ लिखा है उनको सिखाते थे लोगों को, है ना। जैसे शुरू में मैंने आपको समझाया, यहां उनकी बात हो रही है, बाइबल को सिखाने वालों की बात। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली। ये परमेश्वर का वचन क्या है? ज्ञान की कुंजी, असल ज्ञान की कुंजी। आप जानते हो कौन से ज्ञान की कुंजी? जिसमें आप चाबी कुंजी लगाओगे, आपके लिए सब दरवाजे खुल जाएंगे। आशीष, बरकत, हर तरह के दरवाजे, अनंत जीवन के दरवाजे, हर तरह के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अब सवाल है, ये ज्ञान की कुंजी की बात है, ये तेल या कपड़े या पानी की बात नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ज्ञान की कुंजी की बात। जैसे तुम लगाओगे, तो जब लगाओगे तो वो क्या है? डोर खुल जाएगा ना। किससे खुलेगा? ज्ञान की कुंजी से। तो यीशु मसीह ने उन व्यवस्थापकों का, तुमने वो कुंजी तो ले ली, ना खुद लगाई तुमने, ना खुद उस दरबार में प्रवेश कर पा रहे हो और ना लोगों को करने दे रहे हो, क्योंकि जो कुछ तुम कर रहे हो या सिखा रहे हो वो तुम्हारी बुद्धि है, अपने तरीके, अपने सोच तरीके। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अगर दुनिया में यही कुछ हो रहा है, दुनिया में भी ये सब कुछ हो रहा है, लोग पत्थर, मिट्टी, तस्वीरें, जो मनुष्यों की बनाई चीजें उनकी पूजा करते ना, तो वो ज्ञान नहीं, वो मटीरियल है। क्या है वो? पहले हम संसार में तो यही चीजें करते थे, अब तुम जीवित परमेश्वर के पास आए हो, अब हम कहते हैं अब मैं सत्य के मार्ग पर हूं। तो सत्य का मार्ग क्या रीतियां हैं या कुछ ज्ञान है? सत्य के मार्ग पर चलने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? समझ चाहिए ज्ञान की, ज्ञान की, ज्ञान की। क्या करना है, क्या करना है। इसीलिए तुम्हें यह ध्यान देना होगा। अगर तुम लोग ये ध्यान दे पाए तो निश्चय तुम जबरदस्त आगे जाओगे। एक वचन ये भी हो गया, लेकिन एक वचन मैं आपको और पढ़ाता हूं, इसी लुक्का का 8 का 16 से पढ़ते। क्या लिखा? कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या ढाकता, और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए, और ना प्रकट हो। हालेलुया। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। यह गहरा वचन है, इसकी गहराई को समझना होगा। जब हम वचनों को समझते हैं तो वो पूरा करने के लिए होता है। यहां वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसे समझकर पूरा करने के लिए। क्योंकि जब जब परमेश्वर ने ये सारे वचनों को दिया, जब हमारे लिए, क्योंकि अब थर्सडे, संडे तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्रेजेंट टाइम में जो वर्ड देगा वो तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है, जीवन है, छुटकारा है, डिलीवरेंस है। प्रेजेंट टाइम में थर्सडे, संडे जब तुम आओगे, जो मास प्रेयर मेरे मुंह से देगा वो तुम्हारा सॉल्यूशन है। क्या यहां तो कुछ लोग इधर मास प्रेयर होती है तो इधर लंगर खाते हैं, यहाँ वो गए, यहाँ गए, या कुछ लोग उसके बाद वापस आते हैं वहां ग्रिल के पास खड़े प्रे कराओ, प्रे कराओ, प्रे कराओ, लड़ रहे होते, झगड़ा कर रहे होते। अब भी मास प्रेयर हुई, अब भी वो सॉल्यूशन था, वो लिया ही नहीं, वो सॉल्यूशन लिया ही नहीं। जो सॉल्यूशन खुदा दे रहा था वो मुझे यूज कर रहा था। आपको आप क्या समझते हो? मास प्रेयर नॉर्मल विषय जो तुम हर बार गवाहियां सुनते हो, अलग अलग जगह, स्टेट, विदेशों में जो बैठे लोग, पॉसिबल नहीं उनका यहां हर संडे वीरवार आना, तो वो वहां बैठकर उसी रीति से, क्योंकि अपने घर में बैठकर अच्छे से वचन को ले रहे हैं, वचन को पूरा कर रहे, पर जो कर रहे हैं उनकी गवाहियां आ रही, और जो नहीं कर रहे उनकी गवाहियां नहीं आ रही। कितनों को बात समझ आ रही? आज हम एक गवाही सुन रहे थे एक माँ के बेटे की। वो कहते हैं हमारे पास जब पैसा नहीं होता था, किराया नहीं होता था इधर आने का, तब भी हम बड़ी रीति से, पूरी रीति से परमेश्वर का वचन सुनते थे, पूरी रीति से
लास्ट ले हैंड तक हम मिलते नहीं थे। कहां? लाइव से भी नहीं हिलते थे। कितनों को बात समझ आ रही? और जब जब हम रेगुलर इधर आते थे, जब जब हमारे पास होता था, तो फिर क्या हुआ? डिलीवरेंस हुई, छुटकारा हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? छुटकारा हुआ, चंगाई मिली। अगर उसको मिली तो चंगाई सिर्फ उसके लिए, इसके लिए, उसके लिए, या सबके लिए? बरकत इसके उसके लिए या सबके लिए? जॉब, बच्चा जिस बहन को चाहिए, सबके लिए जिनको चाहिए। बरकत जिनको चाहिए, खुश भी जो चाहिए, सबके लिए, एक एक के लिए नहीं। माइंड को सेट करना पड़ेगा कि अगर परमेश्वर इसको दे सकता तो मुझे भी, जैसे इसने मन बनाया मैं भी, जैसे इसने वचन पूरा करा मैं भी कर चुका हूं, मैं रेडी हूं, मैं उसकी इच्छा में चलूंगा, मैं ध्यान दूंगा। जैसे जैसे ध्यान दोगे वैसे वैसे उसकी सामर्थ्य आपकी जिंदगियों को नॉर्मल तरीके से नहीं, जबरदस्त रीति से आगे लेकर जाएगी। मैं कहता हूं जबरदस्त रीति से, रीति शब्द मतलब ये यूज करने के लिए, जबरदस्त तरीके से, ऐसे बोल लेते, जबरदस्त तरीके से तुम लोग आगे जाओगे, ये सेवक लोग आगे जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इनको थर्सडे मीटिंग पकड़नी होगी रेगुलर। इनको भी अपने जीवन में एक नियम रखना होगा कि मैं अगर अपने जो मेरे पास लोग आते, मैं उनको डांटता हूं, तुम लगातार नहीं आते, तुम ऐसे नहीं करते, तुम टाइम से नहीं आते, तो सबसे पहले इनको करना पड़ेगा। जैसे बाइबल में वो लिखा है कि तुम्हें, बाइबल में ऐसे लिखा, तुम्हें जो तुम अपने आप को समझते हो कि मैं व्यवस्थापक हूं, और जो मैं ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में मुझे मिला है, अंधों के लिए मैं दृष्टि उनको खोलने का अगुवा हूं, ऐसा ऐसा लिखा ना। तो वहां पर लिखा जो तुम दूसरों के लिए ऐसे सोच रहे हो, क्या अपने आप पर लागू करते हो? तो इसीलिए अगर ये लोग टाइम से आकर ये करके देख ले, सच्ची। मैं ना एक लड़के को जानता हूं, उस वक्त मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं की थी, तो मैं